हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है व्हाट इज द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय कॉम्बिनेशंस ऑफ 4 कॉइल्स ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम एंड 24 ओम। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि हमारे पास जो है वो 4 कॉइल्स है स्टूडेंट्स, राइट। 4 कॉइल्स है। कॉइल्स क्या होते हैं हमने आपको पिछले क्वेश्चंस में डिस्कस किए हुए हैं कि इस तरीके से जो डिवाइस होते हैं, इस टाइप के डिवाइसेस को जिसमें ये वायर्स को या मेटल्स को स्पाइरल शेप में अरेंज किया जाता है, इसको बोला गया है कॉइल्स। तो हमारे पास 4 कॉइल्स हैं और इन चारों कॉइल्स की जो रेजिस्टेंस है वो अलग अलग है। पहले का 4 ओम, सेकेंड का 8 ओम, थर्ड का 12 ओम एंड फोर्थ वाले का है 24 ओम। ये उनके रेजिस्टेंस है। तो हमको इनको कंबाइन करना है, आपस में अटैच करना है। तो किस तरीके से हम इनको कंबाइन कर सकते हैं जिससे कि हमको टोटल रेजिस्टेंस मिलने वाला है। तो किस केस में ये हमको हाईएस्ट मिलेगा और किस केस में लोएस्ट मिलेगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो बेसिकली स्टूडेंट्स हमारे पास 4 कॉइल्स हैं जिनके रेजिस्टेंस क्वेश्चन में बताया गया है कि 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम एंड 24 ओम हमारे पास है इनके रेजिस्टेंस। तो जैसे कि स्टूडेंट्स हमने आपको पिछले वीडियोस में पढ़ा चुके हैं कि किस तरीके से रजिस्टर्स को 2 तरीके से हम कंबाइन कर सकते हैं। एक होता है सीरीज वे से एंड दूसरा होता है पैरेलल वे से। तो जैसे कि स्टूडेंट्स पिछले वीडियोस में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं कि जब भी हम रजिस्टर्स को सीरीज वे से कंबाइन करते हैं तो हमको मैक्सिमम यानी कि हाईएस्ट रेजिस्टेंस मिलता है। वहीं पे जब हम उनको पैरेलल वे से कंबाइन करते हैं तो हमको मिनिमम यानी कि सबसे लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस मिलता है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि किस केस में या किस कंडीशन में हमको हाईएस्ट और लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस मिलेगा। तो सबसे पहले मैंने आपको ऑलरेडी आंसर बता दिया कि जब हम सीरीज वे से कंबाइन करते हैं तो उस केस में हमको हाईएस्ट रेजिस्टेंस मिलता है। तो पहली कंडीशन में वही बोला गया है कि इन कॉइल्स को हम लोग कनेक्ट करेंगे सीरीज वे से ताकि हमको जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है यानी कि जो टोटल रेजिस्टेंस है वो हमको हाईएस्ट मिल सके। तो जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को तो जो टोटल रेजिस्टेंस होता है उसका हमने फॉर्मूला आपको बताए थे। आर जो होता है वो हमारा होता है टोटल रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्वल होता है जितने आपके पास रेजिस्टर्स हैं उनके रेजिस्टेंस को सिंपली आप प्लस कर देते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे 4 अलग अलग रेजिस्टर्स के, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 इस तरीके से जो है हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस में हमने क्या किए हैं, चारों रेजिस्टर्स को जो उनके पास रेजिस्टेंस है उसको सिंपली हमने प्लस कर दिए हैं। तो 4 रेजिस्टेंस हमारे पास क्या क्या थे, पहला था 4, सेकेंड था 8, थर्ड है 12 एंड फोर्थ है 24। तो सिंपली हम इन सभी रेजिस्टेंस को प्लस कर देंगे क्योंकि यही रूल है कि जब हम रेजिस्टर्स को सीरीज वे से अरेंज करते हैं तो उनके सभी के रेजिस्टेंस को सिंपली प्लस कर दो तो टोटल रेजिस्टेंस आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे प्लस करते हैं, 24 प्लस 12 हो जाएगा 36, 36 प्लस 8 हो जाएगा 44, 44 प्लस 4 ये हो जाएगा 48 ओम। तो ये 48 ओम जो है ये टोटल हाईएस्ट रेजिस्टेंस होगा जब हम इन चारों रेजिस्टर्स को सीरीज वे से कनेक्ट करेंगे। तो 48 ओम इज अ टोटल रेजिस्टेंस। ओके, अब बात करते हैं सेकेंड केस की। तो यहाँ पे हम इन कॉइल्स को कनेक्ट करने वाले हैं पैरेलल वे से जिससे कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको मिलने वाला है वो सबसे लोएस्ट यानी कि कम मिलने वाला है। एंड इसके अलावा हमने एक और फॉर्मूला आपको पढ़ाया था उस वीडियो में कि जब हम रेजिस्टर्स को पैरेलल वे से कनेक्ट करते हैं तो फॉर्मूला होता है 1/R इज इक्वल टू, सभी के रेजिस्टेंस को अपॉन में यानी कि डिनोमिनेटर में रख करके और प्लस करते हैं यानी कि 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 यानी कि जितने भी आपके पास रेजिस्टर्स हैं उन सभी के रेजिस्टेंस को आप डिनोमिनेटर में वैल्यू पुटअप करते हैं एंड सिंपली इसको सॉल्व करते हैं। ओके, इतना क्लियर है। तो अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से हम वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये हो जाएगा, तो 1/R इज इक्वल टू हो जाएगा सिंपली 1/R1 यानी कि पहला रेजिस्टेंस कितना है 4 है तो वैल्यू पुटअप करेंगे 4 प्लस दूसरा है 1/8 हो जाएगा, थर्ड 1/12 हो जाएगा एंड फोर्थ हो जाएगा 1/24। तो स्टूडेंट्स अब सिंपली इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, तो ये हो जाएगा 1/R इज इक्वल टू, सबका एलसीएम निकालेंगे 4, 8, 12, 24 का। चलिए निकालते हैं।
तो 4, 8, 12, 24। ओके, इसको सिंपली हम एलसीएम निकालते हैं। 2 से डिवाइड हो रहे हैं सारे, तो 2 से करते हैं। 2 2 ज़ा 4, देन 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 12 ज़ा 24। अगेन ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 6 ज़ा 12। अगेन आगे कंटिन्यू करते हैं, तो ये 2 हो जाएगा, तो 1 रहेगा एज इट इज़। 2 1 ज़ा 2, देन 3 विल एज इट इज़ एंड 2 3 ज़ा 6 एंड द लास्ट वन विल 3। तो ये सिंपली अब क्या हो जाएगा, 1 1 1 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पे इनको सिंपली हम मल्टीप्लाई करते हैं, राइट है। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 3 ज़ा 24। तो इस तरीके से हमको 24 जो है वो एलसीएम मिल जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो सिंपली हमको जो फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यू मिली थी वो इस तरीके से थी, 1/r इज इक्वल टू, अगेन हम कर लेते हैं 1/4 प्लस 1/8 प्लस इधर मैं कंटिन्यू करता हूँ 1/12 एंड प्लस 1/24। ओके, सबका एलसीएम निकाल लिए थे हमने, वो कितना आया था, 24 आया था। तो 24 पुट करेंगे एंड आपको पता है कि डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करते हैं, सो दैट इज़ 4 से डिवाइड करेंगे 24 को, तो हमको मिल जाएगा 6 एंड 6 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले से करते हैं, तो 6 1 ज़ा 6। ऐसे ही सॉल्व करते हैं तो सबको करेंगे, तो 8 3 ज़ा 24 एंड 3 1 ज़ा 3 मिल जाएगा, प्लस 12 से डिवाइड करेंगे 24 को, तो 2 2 1 ज़ा 2 एंड देन प्लस 24 से 24 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1। तो इस तरीके से मिलेगा। तो आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 6 + 3 + 2 + 1, यानी कि 6 + 3 9, 9 + 2 11, 11 + 1 12। तो 1/r इज इक्वल टू हो जाएगा ये 12/24। अभी कैंसिल आउट हो रहा है, 12 1 ज़ा 12 एंड 12 2 ज़ा 24। तो हमको मिल गया था सिंपली 1/r इज इक्वल टू 1/2। तो हमको तो r निकालना है, तो इस r को ऊपर करेंगे तो ये 1 नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा r/1। अब क्योंकि इधर हमने इसको रेसिप्रोकल किए तो हमको इधर भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, राइट। तो 1/2 भी रेसिप्रोकल होगा, उल्टा होगा, तो 2/1। अपॉन में 1 का कोई काम नहीं होता है, इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। तो r इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि जो आंसर आया है, जब हम पैरेलल वे से कनेक्ट कर रहे हैं इन चारों कॉइल्स के रेजिस्टेंस को, तो उस केस में टोटल सबसे लोएस्ट जो हमको रेजिस्टेंस मिलने वाला है वो है 2 ओम। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको बस इतना ही याद रखना है, जब भी हमको टोटल रेजिस्टेंस अगर हाईएस्ट चाहिए या सबसे ज़्यादा मैक्सिमम चाहिए तो उस केस में हम उसको सीरीज वे से कनेक्ट करते हैं, और जब भी हमको सबसे कम रेजिस्टेंस चाहिए तो उसको हम पैरेलल वे से कनेक्ट करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।